जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर। समझेंगे कि आपको कितने यूनिट में कितने प्रश्न करने हैं। तो सेम प्रोसेस रहेगा। तो जो लोग मैथ फिजिक्स नहीं लिए रहते हैं, बायो से रहते हैं, वो लोग केमिस्ट्री लिए रहते हैं, तो वो लोग भी अच्छे से समझिए आपके केमिस्ट्री के पेपर में कितने नंबर पासिंग है, कितना नंबर नाला ज़रूरी है और कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो आपका केमिस्ट्री का पेपर है, अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से है तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री आपका पहला, यानी कि जो पहला आपका कोर्स टाइटल है, पहला पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है। तो ये आपका ये हो गया। और यहाँ से देखिए आपको 50 नंबर का मिलेगा पेपर, और जिनमें से आपको 17 नंबर आपको पासिंग निकालना रहेगा। यानी कि अगर आप 50 में से 17 नंबर पा जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, बैक से बच जाएंगे। और देखिए आगे बढ़ेंगे। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि इन सभी में से 5 क्वेश्चन करिए। 5 क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन पहला जो है कंपलसरी है, और सेक्शन आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि पहले सेक्शन में 2 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में 2 क्वेश्चन, यानी कि पहला भाग दूसरा भाग में 2-2 क्वेश्चन आपको करने हैं, कुल 5 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको 10 नंबर का ये रहेगा, 2-2 नंबर का। सेक्शन ए में आप 20 नंबर का रहेगा, सेक्शन बी भी आपका 20 नंबर रहने वाला है। तो पूरे मिलाकर 50 नंबर आपके हो गए। अब चलिए पेपर को देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न बनेगा। आप लोग पढ़ेंगे तो अंदाज़ा रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहता है, एकदम आसान रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपको करना है, हिंदी इंग्लिश में दोनों दिया रहेगा, दोनों में कंफर्टेबल है, आप दोनों आप पढ़कर दे सकते हैं। तो पहला है आउट ऑफ द गिवन 5 मालिक्यूल दिया है, इसका निकालना है ड्राइविंग ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल, इसका आपको ज्योमेट्री बताना है। तो बी वाला है व्हाट इज द फजान रूल। फजान रूल क्या होता है, अरेंज द क्वेश्चन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर, इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, और फजान रूल क्या होता है इसको बताना है। अगला है राइट द शॉर्ट नोट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप एक कंप्यूटर, तो जो लोग कंप्यूटर किए रहते हैं उनके लिए तो आसान हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर में। डी वाला है सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज फाउंड टू द 139 एंगस्ट्राम, बट ए बेंजीन मॉलिक्यूल इज राइट एज अल्टरनेटिव, यानी कि ये दिया है जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करना है। अगला लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइपर कंजुगेशन एंड व्हाट इज इट्स यूज। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो ये हो गया पहला सेक्शन, यानी कि नहीं, पहला क्वेश्चन में आपको 5 करना है, कंपलसरी है 2-2 नंबर का। सेक्शन बी ए की बात करते हैं, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कैरिंग 10, 5 + 5 मार्क्स। तो पहला एक क्वेश्चन करेंगे तो 5-5 नंबर मिलेंगे, और इसमें 2-2 पार्ट दिया रहेगा। तो अगर आप यानी कि पहले वाला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो आपको ए और बी दोनों करना रहेगा। तो देखिए क्या दिया है, नेम ऑफ 2 साइंटिस्ट महर्षि ऑफ इंडिया एंड इनोरेटेड देयर कंट्रीब्यूशन टू साइंस। भारत के किन्हीं 2 वैज्ञानिकों महर्षियों के उदाहरण स्वरूप दीजिए एवं उनके द्वारा किए गए विज्ञान संबंधी कार्यों को बताइए। जो पढ़े रहेंगे वो बता ही देंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बताना है इलेक्ट्रॉन बनता क्या होता है और यह किस पर निर्भर रहता है, इसी को बताना है। तीसरा क्वेश्चन है अरेंज द आयंस इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में इनको आपको अरेंज करना है, तो कर लीजिएगा। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन द दिस स्पीसीज, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी बताना है। अगला देखिए बी वाला इसका पार्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, हर साल पूछता है, और इस साल भी आपको पूछेगा। आप बॉन्डिंग, और इसमें 2 क्वेश्चन जोड़ दिया है, सो दैट वाइल हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट बट He2+ एग्जिस्ट है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है इसको बताना है। चौथा है अकाउंट फॉर द डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन ऑर्डर,
अकाउंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आपको बताना है, बंदों कड़ों के और रोही क्रम को इसको समझाना है। बी वाला पार्ट है, ये 5-5 नंबर का आपका रहेगा क्वेश्चन। बॉन्ड लेंथ इसको बताना है, एक्सप्लेनेशन करना है, तो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अपना सिलेबस, जब देखेंगे करा देंगे। 5वां में क्या करना है, ऑल 3C सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बोनेट दिया है कुछ भी, आर इक्वल जस्टिफाई करना है इसमें से। बी वाला दिया है सॉल्व dy/dx बेयर इतना बराबर इतना ज्ञात कीजिए, तो इसको तो हल कर लेंगे मैथ वाले बच्चे। और सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, चलिए देखते हैं। जो आपको देखिए 10-10 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है 6वां नंबर, राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स। इन सभी मॉलिक्यूल का आपको ज्योमेट्री बनाना है, तो बनाइएगा खूब जा करके। 7वां क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट बताना है कि इसमें मतलब अब क्रिया है, उत्पाद क्या बनेगा, इसका उत्पाद बताना है। 4 क्वेश्चन दिए, चारों का 5 क्वेश्चन मान लीजिए आपको मिलेंगे, एक रिएक्शन 2 नंबर का, 5 क्वेश्चन। और नहीं चाहिए है तो आपका इसमें बढ़ जाएगा, 10 नंबर का है तो बढ़ जाएगा, तो आपको उत्पाद बताना है। और इसमें अगला है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन एलॉन्ग विथ मैकेनिज्म। इसका आपको रिएक्शन बताना है, उत्पाद बताना है, क्या क्या बनेगा। अगला है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ वेस्पर थ्योरी। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का आता है। वेस्पर थ्योरी क्या होता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। और आप जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा डाउट। अपने पेपर को समझिए, बस इतना आप समझिए कि 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा क्वेश्चन करने रहते हैं, जो नंबर का यानी कि जो नंबर होता है क्वेश्चन पे उसको कम किया जाता है। इससे 3 नंबर का बना देंगे, 5-5 नंबर का, 4 नंबर का, 7 नंबर का, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर कम हो जाएंगे और पेपर आपका उतना ही होगा। तो इसको समझ लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसको अच्छे से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।